इस तस्वीर अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है? अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद की ऑफिशियल विजिट इंडिया। मुत्तहदा अरब अमीरात ने तकरीबन 22 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर। अब आप कंपेयर करें, पाकिस्तान के अंदर वो लोन दे रहे हैं और यहां पे उनकी रियल रिलेशनशिप, एक रियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनकी बन गई है इंडिया के साथ। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सातवां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये क्या हुआ है? और ये हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिक्स हैं वो भी लगे हुए हैं, भारत में भी दोस्त लगे हुए हैं, और इस पे कैसे देखते हैं ये जो डेवलपमेंट है? वो गए हुए थे पाकिस्तान, वहां पे शिकार उकार भी किया उन्होंने रहीम यार खान के अंदर। तो एक तरफ वो ट्रैक है और दूसरी तरफ ये ट्रैक है। सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। राब्ते एक तरफ और अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद की ऑफिशियल विजिट इंडिया, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। यह तवक्को है कि और मुआहदे साइन किए जाएंगे, मगर एक अहम चीज इसके अंदर अब आ रही है कि जिस तरह सऊदी अरब ने सफाया किया यूएई का, उनके बैकर्स का यमन के अंदर, अब सूडान की तरफ रुख है। इसी तरह साइड बाय साइड पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्पेशली जो डिफेंस इक्विपमेंट की फ्लाइट्स हैं यमन के अंदर, तो ये अपना प्रोजेक्शन चल ही रहा है, मगर सूडान को लेकर भी अब सऊदी अरब बहुत ही अग्रेसिव हो गया है एक तरफ। दूसरी जानिब कि शायद मुत्तहदा अरब अमीरात जो है वो सोमालीलैंड को कहीं तस्लीम ना करने जा रहा हो अगले कुछ दिनों के अंदर। उससे पहले एक तो ये ट्रिप हो रही है, एक और आपके लिए मैं बड़ी अहम खबर मुझे मिली है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। नेतन्याहू साहब का आने का इरादा है इंडिया। मैं नेतन्याहू को इस वक्त क्यों मेंशन कर रहा हूं? नेतन्याहू को मैं इस वक्त इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एमबीजी की जो ट्रिप है वो हो रही है इंडिया। आईएमईसी जो है उसके तहत वैसे ही एक चैनल बरकरार है फ्रॉम इंडिया टू यूएई ऑनवर्ड्स टू हाइफा। तो एक इंटरेस्टिंग डायनामिक क्रिएट हो रहा है और इसी के दौरान अब एमबीजी की ट्रिप हो रही है इंडिया, जहां पे वो नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके दौरान वो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर जो उनकी नॉन ऑयल ट्रेड है जो तकरीबन 37.6 अरब डॉलर पे खड़ी हुई है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 34% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, उसको ये 100 अरब डॉलर तक, यानी नॉन ऑयल जो ऑयल से हटकर है, उसको ये 100 अरब डॉलर तक ये पुश करने की अगले 3-4 साल के अंदर बात कर रहे हैं बाय 2030 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत जो 2022 के अंदर साइन किया गया था। मुत्तहदा अरब अमीरात इस वक्त हिंदुस्तान का 7वां सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने तकरीबन 22 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के अंदर। अब आप कंपेयर करें, पाकिस्तान के अंदर वो लोन दे रहे हैं और उनकी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं और यहां पे उनकी रियल रिलेशनशिप, एक रियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनकी बन गई है इंडिया के साथ। ऑलमोस्ट 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो हर साल कर रहा है यूएई इंडिया के अंदर, और अब इसको इंक्रीज करने जा रहे हैं वो। और एमबीजी वो गए हुए थे पाकिस्तान, वहां पे शिकार उकार भी किया उन्होंने रहीम यार खान के अंदर, लोन कन्वर्जन की बात भी की टू फौजी फाउंडेशन शेयर्स और ये सब कुछ। तो एक तरफ वो ट्रैक है और दूसरी तरफ ये ट्रैक है जो हकीकतन एक गेम चेंजर के तौर पे भी काम कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है, और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है।
क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे येमेन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री जनाब के बड़ा रॉयल कार्व्ड वुडन झूला, ये जिसके ऊपर मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये उनको गिफ्ट किया गया है। और फिर जिस तरह मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे गए वो मोहम्मद बिन जायद को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, तो वो भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। क्या इस तस्वीर से पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया जा रहा? सवाल एक्चुअली ये है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा? अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद 2 घंटे के इंतहाई अहम दौरे पर भारत पहुंच गई। और ये इंतहाई अहम दौरा क्यों? नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन जायद को मेरे भाई के गले लगा, मार्च पास, गॉड ऑफ ऑनर, तोपों की सलामियां। तो जो ट्वीट की है उस पर उन्होंने लिखा है कि माय ब्रदर went to airport to welcome my brother, His Highness. क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो और शहबाज का ऐसे हाथ? भारत ने अब वहां पे जो पॉपुलेशन है यानी यूएई की, रफली 35% ऑफ देम इज इंडिया। ठीक है, वहां पे मंदिर भी बन रहे हैं, वहां पे अहलन मोदी भी हो चुका है। भाई 200 अरब की डील देख के भाई पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच रखी हो। पाकिस्तानियों में मोहसिन नकवी पकड़ाया हुआ है, शहबाज शरीफ पकड़ाया हुआ है और जो इनका मुनीर था भाई, सारे के सारे पगलाए हुए हैं। ये भिखारी के भिखारी, मतलब इनसे बड़ा भिखारी तो है नहीं, इसीलिए मैंने बोला भिखारी के भिखारी। तो 200 अरब की डील देख के इनकी तो भाई आंखें फटी की पटी रहेगी। इनकी तो देखो भाई, साफ सीधी बात, इन भिखारियों की तो कोई इज्जत है नहीं। बची कुची इज्जत जो थी इनकी पाकिस्तान में ही है। और भाई बाहर के देशों के लोगों के साथ इनका ना उठना बैठना ना कुछ है। ये भिखारी बस भाई कुछ दिनों पहले ट्रम्प की चाट रहा था, ईरान के राष्ट्रपति की चाट रहा था, भाई चाटता ही रहता है। अब यूएई के शेख और मोदी जी मिले हैं भाई, गले मिले हैं, मतलब बातचीत हुई है कुछ डीलिंग के बारे में। 200 अरब मतलब समझ ही रहे होगे आप, मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं। तो डील उल हुई है भाई कुछ अच्छी खासी। और पाकिस्तान मीडिया का तो आप लोगों को पता ही, कितना रोना धोना इनका तो भाई चालू ही रहता है। ये तो इंडिया की तरक्की देख नहीं सकते और ना खुद तरक्की करते जीवन में कभी, बस भीख मांगना आता है, दूसरों की चाटना आता है। मतलब क्या ही बोला जाए इन लोगों के बारे में। ये भिखारी सुधरने वालों में से नहीं है भाई।